आप सभी का अभियान 40 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राहुल गांधी का लोकसभा से निष्कासन। महत्वपूर्ण मुद्दा है और वर्तमान में यही मुद्दा अखबारों में हर जगह और राजनीतिक स्तर पर हर जगह छाया हुआ है। महत्वपूर्ण मुद्दा होने के कारण हमें भी लगा कि हमें भी इस मुद्दे के ऊपर संपूर्ण जानकारी आपको देनी चाहिए। क्या ये मामला था, इसके अंदर क्या प्रावधान होते हैं और इसमें भविष्य में क्या होगा, और हमारे विचार कि कहाँ तक क्या सही है क्या गलत है, उसका भी हम आपको निष्कर्ष के साथ अपने विचारों को भी रखेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारे विचार आपको संतुष्ट कर पाएँ। तो ये मुद्दा, अब ऐसा तो है नहीं कि आप सभी इस मुद्दे से अनभिज्ञ हैं। इस मुद्दे की जानकारी आप सभी को है क्योंकि वर्तमान में सबसे चर्चित मुद्दा है। तो इसकी बात करें तो भाई ये मामला क्या था, ये मामला क्या था। देखो, 2019 में कर्नाटक में एक रैली हो रही थी भाई। कहाँ पर? कर्नाटक में। और इस रैली में राहुल गांधी जी ने कुछ भाषण में कह दिया कि भाई ये जो चौकसी है, ये जो ललित मोदी है, ये जो नीरव है, और इसमें कुछ मोदी शब्द का ज़्यादा प्रयोग करके कह दिया क्या ये सारे मोदी चोर हैं। क्या कह दिया? कर्नाटक की एक रैली में अपने भाषण में कह दिया मोदी चोर है, क्या सारे मोदी चोर है। और मतलब कहने का जो उनका तरीका था, उनका ये तरीका था कि क्या ये जो सारे चोर है क्या वो मोदी है, ये क्या मोदी सारे चोर हैं। तो ये यहाँ पर बात प्रधानमंत्री की नहीं है कि प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने कहा। वो तो कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया था कि भाई अगर वो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहते राजनीतिक रूप से हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो ये मोदी नाम लिया है, ये नाम एक वर्ग का है, एक जाति विशेष का है। आप किसी जाति को चोर नहीं कह सकते। कोर्ट का कहना भी सही है, गलत नहीं है। उनको मोदी नाम से नहीं कहना चाहिए था। हाँ, अगर वो कहते नरेंद्र मोदी पूरा नाम लेते तो शायद कोई समस्या ही नहीं होती। ये भाई साहब मामला था। कहाँ पर? कर्नाटक में। और अब देखिए फिर क्या हुआ। फिर गुजरात में एक पूर्णेश जोशी, क्या नाम है भाई? पूर्णेश मोदी, ये भी मोदी। और सबसे बड़ी बात, वकील, वकालत करते हैं, क्या है? वकील, और विधायक भी रह चुके हैं। इन्होंने सूरत की अदालत में इस मामले का मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। पूर्णेश जी कहाँ के हैं? गुजरात के। विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं और पेशे से वकील है। तो वकीलों से आप सबको पता है, वकीलों से तो अल्लाह बचाए। और इन्होंने सूरत की अदालत में मुकदमा कर दिया। अब मुकदमा कर दिया, मुकदमा चलता रहा और 23 मार्च को इस मुकदमे का फैसला कब आया? 23 मार्च 2023 को। तो 23 मार्च याद रख लेना भाई, राहुल जी के लिए बड़ा ही घातक दिन साबित हुआ। और इन्होंने इस मुकदमे में एक तो धारा थी 499, फौजदारी धारा है 499, और धारा 500 के तहत ये मुकदमा दायर किया गया था। और धारा 499 में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। और वहाँ के जज ने इस धारा के तहत राहुल गांधी जी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुना दी भाई। और साथ ही साथ कहा कि भाई आपको 15,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा और आपके पास 30 दिन है। कितने दिन है? 30 दिन है। 30 दिनों में आप चाहे तो अपील कर सकते हैं। ये भी प्रावधान साथ में की। अब मान लो आपको 2 साल के लिए सजा सुना दी, तो क्या आपकी लोकसभा की सदस्यता भंग हो जाएगी? इसके बारे में अपन बात करेंगे कि भाई प्रावधान क्या है, क्या प्रावधान है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, लोकसभा या विधानसभा या कह सकते हैं संसद की सदस्यता या राज्य विधानमंडल की जो सदस्यता जाने का जो संदर्भ है वो संविधान के अनुच्छेद 102 व 191 में दे रखा है। 102 संसद की सदस्यता से संबंधित है और 191 विधानमंडल की सदस्यता से संबंधित है। इसके अंदर स्पष्ट कहा गया है यदि कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, चित्त विकृत हो जाता है, पागल हो जाता है, अयोग्य करार दे दिया जाता है, कई कारण है, उस कारण से आपकी सदस्यता
क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ यदि आप 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के दोषी हो जाते हैं, दल बदल के दोषी, तो भी आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, ये याद रखना भाई, राहुल गांधी जी को जो सजा सुनाई गई है वो इसके तहत सुनाई गई है, और इसकी धारा 8 के तहत, इसकी धारा 8 के तहत कि भाई लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत यदि आप कुछ ऐसा मामला कर लेते हैं जिसमें आपको 2 साल से अधिक की सजा मिल जाए, 2 साल या उससे अधिक की सजा मिल जाए, तो भी आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और जिस दिन अर्थात 23 मार्च 2023 को सूरत की अदालत ने राहुल गांधी जी के खिलाफ फैसला सुनाया, उसी दिन लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार ने भी राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करने संबंधी आदेश भी क्या कर दिया, जारी कर दिया। और यही कहा कि आज की तारीख से ही, जिस तारीख को सूरत अदालत का फैसला आया है, राहुल गांधी जी की सदस्यता लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत क्या की जाती है भाई, समाप्त की जाती है। ये पूरा प्रावधान वाला मामला था। अब हम देखेंगे कि भाई ये जो सदस्यता समाप्त की गई, तो क्या इस सदस्यता के अंदर और क्या प्रावधान हो सकते हैं, क्या वापस इनकी सदस्यता पर कुछ हो सकता है, राहुल गांधी को क्या करना चाहिए या क्या करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम यहाँ देख चुके हैं, उनके पास 30 दिन का टाइम है। उनके पास कितने दिन का समय है, 30 दिन का समय है। वे ऊपर की अदालत में अप्लाई या अपनी अपील कर सकते हैं, तो अपील करेंगे भाई, और अपील उन्होंने कर भी दी है, पहली बात। दूसरा देखिए, क्या दूसरा ये आता है, मान लो अपील कर लेते हैं, और अपील करने पर जो उच्च अदालत है वो भी यदि इन्हें दोषी करार देती है, तो क्या होगा, तो सीधी बात है उनकी सदस्यता समाप्त होगी। जो भी उनके लिए कहा गया है 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो कुल मिलाकर मामला ये हो गया कि अभी होने वाले लोकसभा के चुनाव और उसके आगे होने वाले भी लोकसभा के चुनावों में राहुल जी को तो हाथाजोड़ी हो गई, वो अब चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे यदि उनका फैसला वापस नहीं लिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये आ जाती है, यदि उच्च अदालत उन्हें दोष मुक्त कर दे, भाई सिद्ध करार दे देगी तो मामला सीधा स्पष्ट नजर आ रहा है, जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं और जो प्रावधान लोकसभा के महासचिव ने किया है वही लागू रहेगा। लेकिन यदि उच्च अदालत उन्हें दोष मुक्त कर दे तो क्या होगा, तो क्या उनको जो उनकी लोकसभा की सदस्यता है उनको वापस मिल जाएगी? नहीं, ये ध्यान रखिएगा, स्पष्ट मुद्दा यही है, नहीं। क्योंकि यदि उच्च अदालत उन्हें दोष मुक्त भी कर लेती है तो भी आगे जो प्रावधान है वो लोकसभा का जो सचिवालय है अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष के हाथ में है सारा मामला किसके हाथ में है? लोकसभा के अध्यक्ष के हाथ में, अर्थात हमारे कोटा के बिड़ला साहब के हाथ में। ओम बिड़ला है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष, उनके हाथ में पूरा मामला है। क्योंकि इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है, कुछ समय पहले लक्षद्वीप के ही एक सांसद थे, उनका नाम था मोहम्मद फैज पी। क्या नाम था भाई? मोहम्मद फैज पी। अब ध्यान रखना, मोहम्मद फैज पी ने भी, उनकी भी सदस्यता इसी लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत ही उनकी सदस्यता भी क्या हो गई थी, लोकसभा की खारिज हो गई थी। बाद में उच्च अदालत ने उन्हें निर्दोष करार दे दिया, फिर भी लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता को बरकरार नहीं रखा और अपने फैसले पर अडिग रहे, उनकी सदस्यता वापस नहीं दी गई। तो राहुल गांधी के साथ ये भी हो सकता है, यदि पहला मामला यदि वो दोष मुक्त नहीं होते हैं, उच्च अदालत भी उन्हें दोषी करार देती है, तो वही रहेगा, वो 6 साल तक अयोग्य करार रहेंगे। और यदि उच्च अदालत उन्हें दोष से मुक्त कर देती है तो लोकसभा सचिवालय अर्थात लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में ये मामला रहेगा कि उन्हें वापस सदस्यता दी जाए या नहीं दी जाए।
और आपको पता है वायनाड केरल से वो चुनाव जीते गए हैं, और वहां पर यदि उनकी सदस्यता चली जाती है तो निर्वाचन आयोग जल्द ही वहां पर आगे उपचुनाव की घोषणा कर सकता है, उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। ये तो हमने प्रावधान देखे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब बात करते हैं हमारे विचार कि क्या वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा सचिवालय द्वारा की गई ये कार्रवाई सही है या ये अनुचित है। तो देखिए, व्यवहारिक रूप से बात करें तो जो लोकसभा सचिवालय ने जो फैसला लिया है वो फैसला एक विधि विधान के तहत एक जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की प्रक्रिया है उस आधार पर लिया है। उस आधार पर उनके द्वारा उठाया गया कदम कहीं किसी भी रूप में हमें अनुचित नजर नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज हमें यहां पर जरूर नजर आती है, फैसला लेने की जो गति है, क्योंकि 23 मार्च को जिस समय ये सूरत अदालत का फैसला आया उसके बाद ही लोकसभा सचिवालय ने तुरंत ही आदेश जारी कर लिया। यह कहीं न कहीं हमें राजनीतिक द्वेष या राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया फैसला भी नजर आता है। तो हम यहाँ विचार के रूप में तो यही कहना चाहेंगे कि यदि यह फैसला एक राजनीतिक द्वेष या राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया है, किसी को राजनीतिक दबाव के तहत दबाने के नजरिए से लिया गया है, तो ये फैसला गिरती हुई नैतिक राजनीतिक पतन का कारण है, और हमें यहाँ पर नैतिक राजनीतिक पतन पूर्ण दृष्टिगोचर हो रहा है। इसीलिए प्रत्येक दल, प्रत्येक राजनीतिक वर्ग का ये कर्तव्य है कि वो राजनीति में अपने कर्तव्यों, धर्म और अपने दायित्वों को समझे और एक उच्च राजनीतिक पराकाष्ठा का परिचय दे। इसी के साथ ही हम ये कहना चाहेंगे, जो लोकसभा है वो उच्च अदालत के फैसले के बाद अपने फैसले को बदले और जो वास्तविक जो सही निर्णय हो उसे ले, ताकि इस भारत में एक स्वस्थ और सुशील लोकतंत्र की स्थापना हो सके। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये हमने जो विचार दिए यहां पर क्या था, पहले एक इस लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा थी 4, धारा 4, जिसके अंदर यह प्रावधान था कि यदि किसी की लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत यदि सदस्यता रद्द हो जाती है तो वह तब तक उसकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी जब तक उच्च अदालत का फैसला नहीं आए। मतलब अपील करने की जो या निम्न अदालत के फैसले के बाद जो उच्च अदालत का फैसला है, ये जो दूरी है, ये जो समय सीमा है, उस समय सीमा में उसकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। ये पहले धारा 4 में प्रावधान था। लेकिन केरल के एक वकील थी लिली थॉमस ने सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत एक याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस धारा को अनुचित माना और कहा इस धारा को रद्द किया जाए, और तत्काल से इस धारा को रद्द किया गया। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने पुनः एक अध्यादेश पारित किया कि नहीं, ये धारा रद्द नहीं होगी, क्योंकि उस समय उन्हें लगा कि उनके कई नेताओं पर इस धारा के रद्द होने के कारण गाज गिर सकती है। तभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ना कि राहुल गांधी ने एक फैसले या अधिनियम की पर्चियां फाड़ी थी, उसको फाड़ के फेंक दिया था, वो यही अध्यादेश था। तो ध्यान रखिए, राहुल गांधी के द्वारा फाड़ा गया फैसला आज उनके क्या आ रहा है, आड़े आ रहा है। वरना क्या होता, अगर वो अध्यादेश पारित हुआ होता, कानून बना होता, तो राहुल गांधी के पास अगले आदेश तक, कोर्ट के अगले आदेश तक सदस्यता रहती जाती नहीं। तो ये भविष्य है, चक्र घूमता रहता है। तो कोई बात नहीं, जो भी होगा भविष्य के गर्भ में है, और आप सबको हम जब भी जो भी निर्णय आएगा सारों की बढ़िया अच्छे तरीके से विस्तृत जानकारी देंगे। अभी तो हम वापस यही कहना चाहेंगे, प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने नैतिक राजनीतिक कर्तव्यों का सदा पालन करना चाहिए। इसी के साथ वापस आप लोगों को एक बार याद दिला देते हैं कि अभियान 40 के इस प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे विस्तृत, अच्छी और सटीक जानकारी मिलेगी, सदा मिली है और सदा मिलती रहेगी। और अभियान 40 की जो यूपीएससी के लिए, किसके लिए भाई, यूपीएससी के लिए जो एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ की जा रही है, एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें जो भी अच्छे बच्चे अच्छी रैंक के साथ जो चुने जाएंगे उनकी माताओं का सम्मान किया जाएगा और उन्हें यूपीएससी की कोचिंग निःशुल्क दी जाएगी। निःशुल्क निःशुल्क निःशुल्क। और ऐसा मंच केवल एक ही उपलब्ध करवा रहा है, वो कौन है, अभियान 40 IAS। धन्यवाद।